आदाब नाजरीन, खाकसार रहीम अहमद ख़ान। आप इस वक्त देख रहे हैं तस्नीम टीवी। अगर आप भारत में मुसलमान हैं तो इस बात का अंदेशा ज़्यादा है कि आप जेल में होंगे, मबलग 2 गुना ज़्यादा। अगर आप किसी सेकुलर पार्टी की हुकूमत में रह रहे हैं तो आपके लिए महफूज रहने की कोई ख़ास वजह नहीं है। RTI यानी मालूमात के हक़ से मिली एक रिपोर्ट जो 30 से ज़ायद जेलों से अखज़ की गई है, उसके मुताबिक और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार ये ज़ाहिर होता है मुसलमानों को जेल भेजने के मामले में सेकुलर फ़िरका परस्त हुकूमतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जी हाँ, लेफ्ट की तवील अरसा बंगाल में हुकूमत रही। बंगाल में हर चौथा शख्स मुसलमान भी है, पर वहाँ भी जेलों में तकरीबन आधे कैदी मुसलमान है। महाराष्ट्र में हर तीसरा तो उत्तर प्रदेश में हर चौथा कैदी भी मुसलमान है। ये हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे अमेरिकी जेलों में काले रंग वाले कैदियों की तादाद कुछ ज़्यादा है। अमेरिकी जेलों में 23 लाख कैदियों में आधी तादाद इनकी है, जबकि महज कुल आबादी का 13% हिस्सा ही इस वक्त वहाँ रह रहा है। RTI के तहत मिले फिगर के मुताबिक अलीपुर सेंट्रल जेल में 1200 में से 530 कैदी मुसलमान है, तो गाज़ियाबाद जेल में 2200 में से 790 कैदी मुसलमान है, जिनमें से ज़्यादातर मामूली इल्ज़ामात में जेल में बंद है या पहली दफ़ा ही वो जेल गए हैं। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियत रहमान ख़ान साहब कहते हैं कि ज़्यादातर मुसलमान मामूली जराइम में सज़ा याफ्ता है, उन्हें कानूनी इमदाद और मदद नहीं मिलती है, और मुफ्त कानूनी मदद के बारे में तो उनके पास मालूमात ही नहीं होती। शहर और गांव में उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं रहती। लखनऊ जिला के DR मोर्रे खान इसकी तायद करते हुए ये कहते हैं कि जेल में बंद करीब 90% मुस्लिम कैदियों पर नशे की तिजारत करने, चोरी, लूट जैसे मामले चल रहे हैं। बड़े इल्ज़ामात में बंद मुसलमानों की तादाद काफ़ी कम है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जाहिर है मुसलमानों के इतने बड़े पैमाने पर जेल में होने की वजह जानने के लिए समाजी उलूम रखने वालों की कमी तो इस मुल्क में है, लेकिन फिर भी कुछ वजहों पर इत्तेफाक दिखता है। पुलिस का इंसाफ, गरीबी, तालीम की कमी और सियासी रसूख की कमी। BSF के आला अफसर प्रकाश सिंह इस बारे में कहते हैं कि मुस्लिम ज़माने के साथ चलकर तालीम नहीं लेंगे, मदरसे में ही पढ़ने जाएंगे और फिर कहेंगे हमारे लोग IAS नहीं बनते। बताना चाहूँगा, लेकिन जब IAS बन जाते हैं तो मुल्क भर में UPSC जिहाद के साथ इस नाम को जोड़ दिया जाता है, और तालीमी इदारों में भी आजकल हिजाब की वजह से तालिबात के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मुसलमानों के जेल में होने की वजह पर CPM के लीडर और सांसद मोहम्मद सलीम ने पिछले साल लोकसभा सांसद में एक सवाल दरियाफ्त किया, मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं जो 10 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और किसी मुकदमे में मुलजिम साबित हुए हो। बकौल सलीम उन्हें यह जवाब मिला था कि कोई नहीं। वो कहते हैं जो शख्स समाज में पावरफुल है और पुलिस और सियासी रसूख और वकील ख़रीदने की ताकत रखता है, उसकी सुनवाई हर जगह होती है, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम समाज ऐसा नहीं कर पाता। बताना चाहूँगा बिल्कुल ऐसा ही है। 58% मुस्लिम कैदी या तो अनपढ़ है या उनकी तालीम ना के बराबर है। इनमें से 43% कैदियों के हालात ऐसे थे जो वकील भी ना रख सके, और 61% को तो ये भी नहीं पता था कि जेल में कोई NGO है जिनसे वो मदद मांग सकते हैं। मुस्लिमों के जेल में ज़्यादा होने पर जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की यह दलील है कि मुसलमानों में तालीम की कमी है, पिछड़ापन ज़्यादा है, और ख़ुद सच्चर कमेटी ने भी माना है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है। वही जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन की मनीषा सेठी का कहना है कि इन तमाम बातों के अलावा इसमें गैर हमदर्द जजों की शराकत और ज़मानत का निज़ाम भी है जो सिर्फ दौलतमंदों की हिमायत करता है। नाजरीन, ये सूरत हाल उस वक्त है जब IPC की धारा 436 में यह इंतज़ाम मौजूद है कि अगर कोई ज़ेर समात कैदी उसके खिलाफ जुर्म की सज़ा का निस्फ गुजार लेगा तो उसे ज़मानत मिल जानी चाहिए। लेकिन IPC की इस दफ़ा के बावजूद इतने बुरे हालात इस मुल्क में बने हुए हैं, आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। हैदराबाद में 22 केस ऐसे थे जिसमें कोर्ट ने उन्हें मनगढ़ंत कहानियाँ और बेबुनियाद बताकर रफा दफा कर दिया। पुलिस के आला अफसर और नेता पुलिस के हौसले पस्त हो जाने का बहाना बनाकर बात को हमेशा टाल देते हैं। इस मामले में जब आंध्र प्रदेश के CM से सवाल किया गया तो उन्होंने पुलिस के डिसिप्लिन पर ख़राब असर पड़ने की बात कहकर इस मामले को टाल दिया। जस्टिस सच्चर कहते हैं कि दिल्ली में सेकुलर हुकूमत है, लेकिन दिल्ली पुलिस में अभी सिर्फ 2% मुसलमान हैं।
وزارت داخلہ کے مطابق ملک کے 16 لاکھ پولیس فورس میں 1 لاکھ مسلمان ہیں، یعنی ان کی نمائندگی تقریباً 6% ہے، لیکن حقیقت بتانا چاہوں گا 1 لاکھ میں سے 46,250 تو صرف جموں کشمیر میں ہیں، تو باقی ملک میں کتنے ہیں؟ دلی کے محمد عامر خان کا معاملہ لے لیجئے، 18 سال کی عمر میں عامر گرفتار ہوئے اور 14 سال بعد عدالت نے انہیں رہا کر دیا، لیکن اس میں ان کی پوری دنیا اجڑ گئی۔ گرفتاری کے 3 سال بعد والد ہاشم خان کی وفات ہو گئی، انصاف کا انتظار کرتے کرتے وہ تھک چکے تھے اور 10ویں سال میں والدہ بھی ہمت ہار گئی۔ عامر کہتے ہیں آج بھی میں اپنی والدہ کے منہ سے بیٹا لفظ سننے کو ترستا ہوں۔ اس طرح کے ہزاروں معاملے اس ملک میں عمل میں آئے ہیں، سب کا ذکر کرنے کا وقت مجھے اجازت فی الحال نہیں دیتا۔ یہ حالات تو ان کے ہیں جو جیلوں میں بند ہیں اور زندہ بھی ہیں، کچھ تو ملک سے اس قدر غائب ہو چکے ہیں جیسے عطر کی خوشبو نہ جانے کس طرح کپڑوں سے نکل کر غائب ہو جاتی ہے، لیکن اب بھی ان کے والدین گھر پر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ کالج سے گھر نہیں لوٹے تو کچھ مسجد سے لوٹتے وقت گھر کی دہلیز تک نہیں پہنچے، اور جو پہنچے وہ سفید لباس میں لپٹے تھے۔ اتنا کچھ اس ملک میں چل رہا ہے، آخر کب اس جانب سخت قدم اٹھایا جائے گا یا پولیس کے حوصلے پست ہو جانے کی کہانی اس ملک میں چلتی رہے گی؟ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔